सर बैंक में जॉब करनी है बट हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम पीओ की तैयारी करें या फिर क्लर्क की। क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या करियर ग्रोथ होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या करियर ग्रोथ होगी, आज इन सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। पीओ वर्सेस क्लर्क में हमें क्या पढ़ना है, तो कौन सा एग्जाम हमारे लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं कि किस एग्जाम के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और हमारे लिए बेस्ट एग्जाम क्या होने वाला है। तो भाई, आपके पास दो एग्जाम बैंकिंग के अंदर आते हैं जिनका लेवल देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, अगर बात करते हैं लेवल की, तो अगर हम क्लरिकल लेवल के एग्जाम की बात करें तो यहां पर हमें जो मेजर एग्जाम देखने को मिलते हैं वो मिलता है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट। ये चार एग्जाम ऐसे हैं जिनका लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। ये सारे के सारे एक ही पैटर्न पर काम करते हैं और इनकी जो नंबरिंग होती है, जो एग्जाम का लेवल होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसी के बाद एक और एग्जाम आपको यहां पर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या होता है, पीओ। और इस पीओ के अंदर आने वाले एग्जाम कौन कौन से हैं, तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक पीडीएफ आप सभी के सामने आ चुकी है जिसमें यह बता दिया गया है कि सबसे पहले आपके पास कौन सा एग्जाम आने वाला है। तो अभी अब सबसे पहले आपके सामने एसबीआई के एग्जाम आएंगे, फिर आईबीपीएस आएगा और फिर आरआरबी आएगा। तो एसबीआई पीओ आएगा तो एसबीआई क्लर्क भी आएगा, सेम आईबीपीएस पीओ आएगा तो आईबीपीएस क्लर्क भी आएगा, और आरआरबी पीओ आएगा, देन उसके बाद आरआरबी क्लर्क आएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम लाइन टू लाइन आएंगे। सबसे पहले आपके सामने जो आने वाली वैकेंसी है वो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की 2026 में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम यहां पर आगे डिस्कशन करें कि क्या क्या एग्जाम हमारे लिए चूज करना है, कौन सा एग्जाम हमें चूज करना है, क्विक डिसीजन लेना चाहें तो हम क्या डिसीजन लेंगे, तो सबसे पहले देखिए वहां पर क्या चीज देखते हैं क्लर्क के बारे में। क्लर्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कि वाई क्लर्क इज इजियर। जैसे मैंने लिखा है कि क्लर्क आपका क्या होता है, इजी होता है, इजियर होता है। क्यों इजी होता है, क्या इसकी कहानी है, तो कंपैरिजन भी यहां पर देखें। यहां पर आपकी जो एग्जाम होता है वो दो स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स और मेंस में। यहां पर आपको इंटरव्यू नहीं देना होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कई सारे बच्चों के मन में फोबिया होता है इंटरव्यू को लेके कि सर हम इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर पाते, कि जब हमसे कोई कोई क्वेश्चन करता है तो हम नहीं कर पाते। तो भाई यहां पर इंटरव्यू नहीं है। दूसरा, क्वेश्चंस आर शॉर्टर एंड मोर डायरेक्ट। मतलब आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स डायरेक्टली दिखते हुए दिख जाएंगे। आपके एक से दो स्टेप के अंदर आपके यहां पर आंसर्स निकल कर आ जाते हैं। सिलेबस जो यहां पर होता है वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल का होता है, लेस प्रेशर होता है कंपेयर टू पीओ। यहां पर आप अगर पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ पीओ। इसका लेवल बहुत इजी माना जाता है। उसके बाद यहां पर डिफिकल्टी लेवल आप इसे मॉडरेट मैंने लिखा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी टू मॉडरेट होता है। मतलब पेपर इसका इजी टू मॉडरेट के पॉइंट पे जाता है। अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें जो कि हमारे सामने देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, तो भाई दूसरा एग्जाम हमें यहां पर देखने को मिलता है वो है हमारा पीओ का। पीओ की कहानी क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि क्लर्क आपका इजी सेक्शन में था तो पीओ आपका हार्डर। हार्डर क्यों है, सबसे पहली चीज कि यहां पर जो आपके सामने स्टेजेस थी वो सिर्फ दो थी, बट यहां पर जो स्टेजेस आ गई वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई और एक बढ़ गई। यहां पर तीन स्टेजेस में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, बट यहां पर आपका इंटरव्यू का कोई भी रोल देखने को नहीं मिल रहा था। मेंस इज अ वेरी टफ, स्पेशली रीजनिंग एंड डीआई सेक्शन। जो मेंस के अंदर रीजनिंग का सेक्शन आता है, रीजनिंग में मतलब अगर हम बात करते हैं वहां क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट जो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपको यहां पर आप देखें तो पजल सेक्शन जो मिलती है, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट पार्ट होता है रीजनिंग के अंदर आपका पजल सेक्शन का। तो यहां पर जो पजल का लेवल होता है वो डिफिकल्ट लेवल होता है। सेम इसी तरीके जो डीआई होती है, आप क्लरिकल लेवल की डीआई और पीओ लेवल की डीआई की कंपैरिजन करेंगे तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देने को मिलता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको देना पड़ता है। उसमें आपको ए से लिखवाया जा सकता है या फिर लेटर लिखवाया जा सकता है, इनमें से कुछ भी वो करवा सकते हैं। इंटरव्यू
इंटरव्यू टेस्ट पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग का भी यहां पर एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें भी आपकी वहां पर चेक हो जाती है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चंस आर लेंदी एंड ट्रिकी। यहां पर जो क्वेश्चन थे, अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पर जो क्वेश्चन थे वो शॉर्टर थे और मोर डायरेक्ट थे। बट यहां पर अगर आप देखो तो लेंदी होते हैं और ट्रिकी होते हैं, क्योंकि ये लेवल ही अलग है। थोड़ा सा पूरा का पूरा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो क्लर्क है और वो पीओ लेवल का है। रिक्वायर अ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी। यहां पर आपको इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी भाई? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास प्रॉपरली आती हैं, आपका सब कुछ मेंटेन है, ये तीनों सेक्शंस आपने मेंटेन कर रखे हैं, तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं वहां पर हमारे लिए क्या है। तो भाई अगला बच्चों के मन में जो एक डाउट होता है वो एज और क्वालिफिकेशन को लेकर होता है। तो आइए हम एज और क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम यहां पर एज के बारे में बात करें तो आपको अगर क्लर्क लेवल की जॉब लेनी है तो क्लर्क में आपको 18 साल से लेकर 28 साल तक की एज होती है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने 18 लिखा है पर कहीं कहीं 20 भी होती है। तो बेटा आपको मैंने अभी बताया 3 एग्जाम मेनली होते हैं, एक होता है आरआरबी का, एक आईबीपीएस का और एक एसबीआई का। तो आरआरबी के अंदर जो आपकी एज होती है वो 18 से स्टार्ट होती है, बट एसबीआई के अंदर और आप क्लर्क उसके अंदर जाते हैं आईबीपीएस के अंदर तो वहां 20 से स्टार्ट होती है। सेम अगर हम पीओ की बात करते हैं तो यहां पर भी आपकी 18 से स्टार्ट होती है और 30 साल तक जाती है। मतलब यहां से आप देखो तो क्लर्क और पीओ में 2 साल का गैप आपको देखने को मिलता है। 2 साल का एडवांटेज आपके पास है, कहां के लिए? पीओ के लिए। तो अगर आपने क्लरिकल तैयारी करी है और आपको जॉब लेना है तो जॉब लेने के बाद आप पीओ के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज 2 साल आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। चलिए अगली चीज देखते हैं, वो क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो भाई आप चाहे पीओ की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक सिंपल सी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, वो किसी भी में भी हो सकती है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, एनी डिग्री कोई भी हो चलेगा, ठीक है। बट वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी जरूरी है। मतलब आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो आपकी डिग्री मान्य होगी। अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है? डिफिकल्टी एंड डिमांड। भाई पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये हम एक चार्ट से समझने वाले हैं कि किस तरीके का डिफिकल्टी और डिमांड इसमें रहती है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपके सामने यहां पर जो 2 चीजें मैंने लगाई हैं, क्या है? पीओ एंड क्लर्क। अगर हम यहां पर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का जो होता है टफनेस देखने को मिलती है, पीओ में वो हाई होती है और क्लर्क लेवल में वो मॉडरेट होती है। मतलब पीओ के कंपैरिजन में इजी होता है। सेम अगर हम कंपटीशन क्राउड की बात करें तो पीओ के अंदर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, बट क्लर्क के अंदर वेरी हाई, बिकॉज कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लरिकल का फॉर्म तो जरूर भरते हैं बट वो पीओ का फॉर्म नहीं भरते, क्योंकि अगर वो कहते हैं सर हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है पर हम क्लरिकल जरूर भरेंगे, तो भाई क्लर्क का यहां पर वेटेज थोड़ा सा ज्यादा। यहां पर जो स्टेजेस आपके सामने देखने को मिलती हैं, पीओ के अंदर आपको 3 स्टेज देखने को मिलेंगी और क्लर्क के अंदर आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती है। सेम इसी तरीके से अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहां पर इंटरव्यू होता है बट यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो पीओ में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा बट क्लर्क में नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रेशर की बात करें तो भाई यहां पर हाई प्रेशर होता है और यहां पर लो टू मॉडरेट। मतलब अगर हम इसकी एग्जाम की बात करें तो यहां का प्रेशर थोड़ा सा हाई और यहां का प्रेशर लो। और जॉब की भी बात करें तो जब आप जॉब पर चले भी जाते हैं तो यहां पर प्रेशर हाई है और वहां पर प्रेशर लो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लिखा है बेस्ट फॉर। अब मैंने ये भी यहां पर देख लिया कि किसके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम सर पीओ की तैयारी कब करें और क्लर्क की कब करें। तो भैया समझते हैं बेस्ट फॉर। अगर आप पीओ हैं, अगर बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना पड़ेगा। इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मतलब आपने हर चीज को बहुत प्रॉपरली पढ़ा हो और सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होनी चाहिए आपके लिए। उसके बाद अगर आप क्लर्क के लिए सोच रहे हैं तो वो बिगिनर जो होगा वो भी कर सकता है,
ठीक है, मतलब अगर कोई बिगिनर है तो वो क्लर्क के फॉर्म को प्रेफरेंस दे, और अगर किसी की कमांड बहुत अच्छी है, उसकी स्ट्रांग कमांड है, तो वो आप कहां जा सकता है, आप पीओ की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट। तो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर आपको देख लेते हैं सैलरी के बारे में। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्लर्क की सैलरी क्या होती है और पीओ की सैलरी क्या होती है, तो आइए वो दोनों भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जॉब लेने से पहले भाई सैलरी का भी तो पता होना जरूरी है ना, क्योंकि घर वालों के सपने तो पूरे करने हैं, और वो पूरे कैसे होंगे, तो भैया पैसे से होंगे, है ना। पैसा कई बार हद तक ये डिसाइड कर देता है कि हमें तैयारी किस लेवल तक की करनी है ना। तो भाई देखें, अगर हम पीओ बनते हैं तो पीओ में हमारी जो बेसिक सैलरी होती है वो 48,000, मतलब आप ये मान लीजिए कि 50,000 रुपए आपको बेसिक मिलता है, और इन हैंड जो आपकी सैलरी आती है वो लगभग 71 से लेकर 78,000 तक आती है। ये एक बेसिक है। अगर आप ये क्लरिकल मतलब आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सैलरी आपको दिखेगी, बट अगर आप आईबीपीएस और एसबीआई की तरफ जाते हैं तो इसमें और उनकी सैलरी में 5 से 10,000, 5 से 7,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर आप पीओ बनते हैं। क्या बोलते हैं, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, बैंक क्वार्टर मिलता है, मतलब रहने के लिए भी आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, पूरी पूरी फैमिली को प्रोवाइड होता है। पीओ हैं आप, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, न्यूज़पेपर का भी मिलता है। उसके बाद ट्रेवल एंड लीव बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मतलब अगर आप पीओ हैं तो थोड़ी सी फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिलने वाली है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगर हम क्लर्क बनते हैं तो हमारा बेसिक क्या होगा, तो भाई अगर आप क्लर्क बनते हैं तो आपका बेसिक जो होगा वो लगभग 27,000 के आसपास होगा, जिसमें इन हैंड आपकी सैलरी जो आने वाली है लगभग 43,000 के आसपास जाएगी। एचआरए डीए ये मिलाकर जो आपकी सैलरी बनेगी इन हैंड वो लगभग 43,000 के आसपास बनती है, और यहां पर आपकी इन हैंड सैलरी जो बनती है वो लगभग आप 78,000 के आसपास इसे मान सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर यहां पर भी कुछ थे तो यहां भी है। यहां पर आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, यहां पर बैंक क्वार्टर आपको मिल रहा है, बट यहां पर बैंक क्वार्टर आपको अवेलेबल नहीं होते, आपको रहने का इंतजाम खुद से करना पड़ता है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है फैमिली के लिए, और पर यहां पर सिर्फ मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब पूरी फैमिली को इंश्योर नहीं करते, कोई इंश्योरेंस नहीं होता, कुछ पैसे उनको भी मिल जाते हैं उसके पार्ट में। ठीक है, यहां पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है क्लरिकल जॉब में, कि आपके पास जो जॉब टाइमिंग है वो आपकी फिक्स रहती है। 10 से 5 की जॉब होती है तो 10 से 5 की ही रहेगी, बट पीओ लेवल पर ये चीज फिक्स नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल है। आपकी जॉब 10 बजे शुरू होकर रात को 9 बजे भी खत्म हो सकती है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो भाई किसके लिए क्लर्क बेटर है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो भाई क्लर्क उनके लिए अच्छा होता है जिनको एक सिक्योर जॉब चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, मस्त घर के पास नौकरी चाहिए, अपना वो बोलते हैं ना कि अपना टाइम कटता रहे, पैसे अपने जेब में लगभग 50-60 हजार आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर आपको बहुत कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे तो प्रेशर भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो भाई नेक्स्ट स्लाइड में आ जाती है इसकी लाइफ स्टाइल, पीओ की लाइफ स्टाइल कैसी होती है और क्लर्क की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। भाई ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है पीओ की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बेटर होगी और क्लर्क की थोड़ी सी लो होगी, बट क्लर्क की इतनी भी लो नहीं होती, भाई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब पे कोई भी चीज लो लेवल की नहीं आती। तो भाई अगर हम पीओ की बात करें, तो अगर हम पीओ की बात करते हैं तो यहां पर पीओ के प्रोस क्या क्या है आपके लिए, हायर सोसाइटी सोशल स्टेटस एंड अथॉरिटीज, आपका भैया एक बहुत बढ़िया सा रुतबा होगा, बहुत मस्त सी नौकरी है, मोहल्ले में जाओगे 4 लोगों से मिलोगे, कहोगे हम बैंक में पीओ हैं, आदमी कहेगा भाई पीओ कम ये मैनेजर ज्यादा है, ठीक है ना। तो भैया फास्टर प्रमोशन यहां पर देखने को मिलता है, एंड डिसीजन मेकिंग रोल आपके पास होता है, आप किसी भी काम के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज आप एक तरीके के असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। कौन क्या है यहां पर, हाई वर्क प्रेशर होता है, भैया पैसा ज्यादा मिलेगा तो प्रेशर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भाई थोड़ा सा नुकसान है। उसके बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, यहां पर टाइमिंग फिक्स नहीं होती, जैसा मैंने अभी पीछे बता रखा था आपको। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पीओ के लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो आपके ट्रांसफर्स होते रहेंगे, मतलब हो सकता है कि हर 2 से 3 साल में आपको इधर से उधर भेजा जाए।
ठीक है, और वो ट्रांसफर आपके ऑल ओवर इंडिया होंगे। आप यूपी में जॉब, यूपी के रहने वाले हैं तो आपको साउथ भी भेजा सकता है, आप महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं। तो भाई कहीं पर भी ये आपको भेज सकते हैं। ठीक है, यहां पर टारगेट और अकाउंटेबिलिटी होती है, थोड़े छोटे छोटे से आपके टारगेट्स होते हैं और उनको कंप्लीट करके देना पड़ता है, उनके लिए आपकी जवाबदेही होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आपको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क आवर्स के बारे में वाले, तो ऑफ्टन एक्सटेंडेड, यहां पर कभी भी वर्क आवर फिक्स नहीं होते, मैंने बताया पीछे क्लर्क में फिक्स है और यहां पर नहीं। पोस्टिंग कहाँ होती है, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है बच्चों के दिमाग में कि सर मैं अगर अगर मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मुझे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो बेटा पोस्टिंग आपको एनीवेयर इन इंडिया कहीं पर भी दी जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप नॉर्थ के होकर भी आपको साउथ में मिल सकती है, आप ईस्ट के होकर आपको वेस्ट जाना पड़ सकता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए आपकी जॉब होती है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज की बात करें, क्लरिकल लेवल की बात करें, वहां का लाइफ स्टाइल क्या होगा, वहां पर चीजें क्या होगी, तो भाई क्लर्क के अंदर क्या होता है, बेटर वर्क होता है और लाइफ बैलेंस होती है। लाइफ बैलेंस मतलब जहां आप रह रहे हो, आप अगर एक बार पोस्टिंग हो गए तो 5-7 साल के लिए आपकी फुर्सत हो जाती है, आप आराम से वहीं रह सकते हो, बढ़िया से जॉब कर सकते हो। ठीक है, लेस स्ट्रेस होता है भैया, स्ट्रेस का तो लेवल ही नहीं होगा, सिर्फ पासबुक अगर एंट्री करवाई जा रही है, कैश पे बैठा रखा गया है, तो क्या ही प्रेशर होने वाला है। इजी जॉब है, बढ़िया है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से अगर वो सर्वर आ रहा है तो कैश जमा होगा, नहीं तो नहीं जमा होगा, है ना। तो भाई इस तरीके की चीजें होती हैं। मोस्टली लोकल पोजीशन पोस्टिंग, सॉरी, यहां पर जो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लोकल एरियाज में होगी। इट मींस अगर आप यूपी के हैं तो आपको यूपी के अंदर ही मिलेगा, आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाब के अंदर ही जॉब मिलेगी। ठीक है, प्रिडिक्टेबल रूटीन होता है, रूटीन इनका फिक्स रहता है, वही मैंने अभी बताया आपको कि 9 से 5 की ड्यूटी है तो 9 से 5 की ही वर्किंग आवर्स होंगे। यहां पर देखो, अब इनके कौन देख लेते हैं, कौन सबसे बड़ा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपके पास क्या था, हाई वर्क प्रेशर था, बट अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास फास्ट प्रमोशन थे, है ना। प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहे थे, बट क्लरिकल लेवल में जो आपके प्रमोशन हैं वो बहुत ही स्लोली होते हैं। ठीक है, लिमिटेड लिमिटेड अथॉरिटी होती है आपके पास, आप ज्यादा कुछ बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, सिंपल सी आपकी एक जॉब है, आप जाइए नौकरी करिए घर आइए। किसी को लोन पास कराना है तो आप नहीं कर सकते, आपको अगर कहा जाए तो आप इंक्वायरी करने जा सकते हो, बट कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वर्किंग आवर्स क्या होते हैं यहां पर, तो 9 to 5 की जॉब होती है, मस्त आप जाइए नौकरी करिए घर आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद यहां पे लिखा, अगर पोस्टिंग की बात करें तो सेम स्टेट में रहती है या नियर बाई एरिया में आपको वहां की पोस्टिंग मिल जाती है, और मोस्टली सेम स्टेट में ही रहती है, बाहर कहीं पर पोस्टिंग ये नहीं करते क्लर्क लेवल की, जब तक आपका प्रमोशन पीओ लेवल तक नहीं जाता। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं वहां पर क्या होने वाला है इसके अंदर, करियर ग्रोथ। तो भाई करियर ग्रोथ के अंदर हम देखें कि किस तरीके से आपके यहां पर प्रमोशंस होते हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप अगर आप ध्यान से देखो यहां पर वो क्या है यहाँ पे, तो आपके पास सबसे पहले फास्ट एंड डायरेक्ट ग्रोथ होती है, मतलब आप बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बिकॉज आपके प्रमोशन हर 2-2 साल में हो रहे होते हैं, और जब 2 से 3 साल में प्रमोशन होगा जाहिर सी बात है कि आपकी कम टाइम में आप बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या होते हैं, प्रोविजनली ऑफिसर होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर बनेंगे, फिर सीनियर मैनेजर बनेंगे, चीफ मैनेजर बनेंगे, फिर एजीएम डीजीएम तक के टॉप लेवल आप तक ही होता है। सबसे लास्ट लेवल आपका हो जाएगा यहाँ पर डीजीएम का, जो कि टॉप लेवल कहलाता है। ठीक है भाई, टाइम्स ऑफ मैनेजर क्या होती है, तो भाई 5 से 7 साल तक आप एक पोस्ट पे रह पाएंगे, इससे ज्यादा वैसे भी नहीं रह सकते। वैसे भी वो आपको 2 से 3 साल में करते रहते हैं, बट ऐसे आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं और अब देख लेते हैं क्लर्क की कहानी, थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो भाई क्लर्क की कहानी क्या है, सबसे सिंपल सी चीज, जैसी जॉब वैसी काम, जितना स्लो प्रमोशन। भैया नौकरी क्लर्क की पाई है तो पीओ वाला प्रमोशन तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कैसे, स्लोली स्लोली आपका प्रमोशन होगा क्लरिकल लेवल से, स्लो बट सिक्योर होता है ना। स्लो होगा पर सिक्योर ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको भागना नहीं है। अगर आपने कहीं पर घर ले लिया है तो अब आपको आराम से आपको वहीं पर रुकने को मिल जाएगा। आप 2-3-4 साल के, अगर मान लो आपने 5 साल नौकरी कर ली और कहीं दूर ट्रांसफर हो गया तो 2-3 साल में वापस आप उस जगह पर आ जाओगे। ठीक है,
यहाँ पर पहले आप क्लर्क रहते हो, क्लर्क इन द सेंस कह सकते हैं कि आपके एज अ क्लर्क ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप थोड़ा सा प्रमोट करके कैशियर बनो, क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर कैशियर होता है। देन उसके बाद आप ऑफिसर बनोगे, ठीक है, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। मतलब ये कहानी यहाँ पर चलती है। टाइम टू ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या लगेगा, 3 से 5 साल लगेंगे। और टाइम टू मैनेजर, अगर मैनेजर बनना है तो आपको 10 से 12 साल लगेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपको मैनेजर बनना है तो 5 से 7 साल लग रहे थे, और अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो कैन रीच अ टॉप एग्जीक्यूटिव रोल्स। ठीक है, लंबे समय तक जॉब करते रहेंगे तो और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेहतरीन समझ में आ रही होगी, और ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों के मन में एक और चीज चल रही थी, सर प्रिपरेशन कैसे करें। अभी आपको जाना नहीं है, मैं लास्ट में फाइनल टिप्स भी देने वाला हूं कि किसको क्या करना है, किस बच्चे को क्या पढ़ना है। और टॉपर एडवाइस, एक टॉपर, एक बेस्ट फैकल्टी से एक बेस्ट टॉपर एडवाइस भी आपको मिलेगी कि आपको क्या करना है। चलिए, तो भाई आपको मैं बता देता हूं, जो बच्चे अगर अभी चाहते हैं कि आप भी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई आज से स्टार्ट करिए। जनवरी से नहीं स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट करना है। दिमाग में आज से सेटअप होना चाहिए कि भाई आज से स्टार्ट करेंगे तो अगले 6 महीने में हम बेहतरीन सी एक जॉब ले पाएंगे। यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी क्या, इस बैच को अगर आप एनरोल करते हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच को, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे कहा कि अगले 6 महीने तक आपको लगातार पढ़ना है, और उसके लिए हम आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कि 1 साल तक आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आलोक सर का साथ पकड़ लिया तो 1 साल तक वहीं चलेंगे। ठीक है, पीओ और क्लर्क दोनों की तैयारी आपको मैं करा दूंगा यहां पर इस बैच के अंदर। पीओ, कई सारे बच्चों का सपना होता है पीओ बनना, कई सारे बच्चों का था क्लर्क बनेंगे सर, बाद में पीओ बन जाएंगे। तो भाई आप चाहे पीओ बनना चाहें तो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लर्क बनना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पीओ का लेवल आपको क्लर्क में भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे। आपके सारे आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई, और इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस एग्जाम आपके हो रहे हैं, इन सबको हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। कई सारे बच्चों ने कहा था सर प्राइस कम कर दीजिए, थोड़ा सा डिमांडिंग था उनकी तरफ से कि सर प्राइस कम कर दीजिए। तो भाई आपके लिए क्रिसमस का एक ऑफर आ रखा है जिसमें हम लोगों ने इस प्राइस को कर दिया है 1599। जी हाँ, मात्र 1599 कर दिया है आप सभी के लिए। और ये ऑफर कब तक है, 26 तक, बिल्कुल 26 दिसंबर तक ये आपके लिए ऑफर है। ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो भाई आप सभी लोग इसको जाकर रिवील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे और भी हैं जिनका रीजनिंग कमजोर है। कई सारे बच्चों ने हमसे कहा था कि सर मेरे को बाकी चीजें तो आती हैं बट मेरा रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर है, मैं रीजनिंग में पजल नहीं कर पाता मेंस लेवल की, सर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती। तो भाई इन सब का भी सॉल्यूशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। वो कहाँ मिल जाएगा, आलोक सर के रीजनिंग के बैच में। जी हाँ, बेसिक टू ब्रिलियंस हमारा 0 टू हीरो का बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, बेहतरीन चीजें चल रही है वहां पर। आप इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम को मैंने यहां पर कवर कर रखा है। उसके बाद 200 से ज्यादा प्लस क्लासेस मिलेंगी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं आपको। एग्जाम लेवल प्रैक्टिस मिल जाएगी, स्पीड बूस्टर्स हैं वहां पर, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें। और अगर आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ 499 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक छोटा सा कॉस्ट होगा। ठीक है भाई, तो अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं फिर भी आप इसको लेके रख लीजिए, बिकॉज आने वाले कल में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। कुछ दिन बाद ये बैच खत्म हो जाएगा, देन आपको और अच्छी चीजें यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए, उसके बाद लास्ट में चलते हैं, फाइनल एडवाइस जो एक आलोक सर की तरफ से है उन सभी बच्चों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या है, तो भाई समझिएगा कि अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है और आप अभी यंग हैं, मतलब आपको लग रहा है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, हम कर सकते हैं, तो भाई आप जा सकते हो किसके साथ, अगर यंग है, एम्बिशियस है और प्रेशर लेने के लिए रेडी है, रेडी टू प्रेशर है, तो फिर पीओ के लिए जाना चाहिए। बिकॉज पीओ इज एक हेल्दी अमाउंट आपको मिलता है, लगभग 75,000 मैं मान के चलता हूं कि लगभग 75,000 के आसपास का आपको अमाउंट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई एक बढ़िया सी आपको जॉब मिल जाएगी, लगभग ये समझ लो कि 8-9 लाख का पैकेज अगर आपको मिल रहा है ईयर के हिसाब से, और एक आपके अंदर थोड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का है कि भाई हम चैलेंज ले सकते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अच्छा, वांट स्टेबिलिटी अर्न और स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन,
तो वो क्लर्क ले जा सकते हैं। जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पहला ड्रीम होता है कि सर पहले एक छोटी सी जॉब ले लेते हैं, देन हम उसके बाद पीओ की तैयारी करेंगे, हम आगे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हमें फाइनेंशियली कमजोर हैं, हमें अपने मॉम डैड को भी सपोर्ट करना पड़ता है, हम अभी खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए परेशान नहीं होइए, आप मत जाइए पीओ की तरफ, आप क्लर्क की तरफ जाइए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप क्लर्क की तैयारी करिए, मन से पढ़ाई करिए क्लर्क पर, आप क्लर्क को फोड़ दीजिए, फिर पीओ बनाने के लिए मेरी जिम्मेदारी, फिर से आओगे मैं बना दूंगा। ठीक है भाई, फाइनल टिप्स आलोक सर की तरफ से आप सभी के लिए ये रहेगी, और ये एक टॉपर एडवाइस भी है सभी के लिए, कि सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया, जिनका थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, या फिर वो बहुत हाई लेवल के नहीं है, जिनका बैकग्राउंड, अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है या आप उसके हैं, जैसे आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बीए किया होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बीकॉम वाले होते हैं, इनका मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता, तो वो अभी पीओ की तरफ ना जाएं, वो पहले किसकी तरफ जाएं, क्लर्क की तरफ जाएं, क्लर्क से स्टार्ट करें देन पीओ पर जाएंगे। तो वही मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है क्लर्क, क्या करेंगे क्लर्क, देन पीओ उसके बाद। तो भैया पीओ बाद में, बेस्ट बैलेंस है ये, समझ रहे हैं, पहले हम कर लेते हैं क्लर्क को और फिर हम कर लेंगे पीओ को। बाकी आपकी एडवाइस, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी चीज की तैयारी करना चाहें, आपका स्वागत है, आप बैंकर फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, बैंकिंग फाउंडेशन बैच ले लीजिए, उसमें आपको पीओ की और क्लर्क की दोनों की तैयारी मैं करा रहा हूं, और आपका पूरा बेहतरीन वो वहां से कवर होगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर किसी एक बेहतरीन सी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर, आप इस सेशन को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।